तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्या फीचर्स हैं, इसके टैब क्या हैं, क्या क्या इसकी कमांड्स हैं, इन सभी कमांड्स के बारे में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपने देखा होगा स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू बटन, ओपन बटन, क्लोज बटन, सेव बटन, जो बार बार ऐसे कमांड जो रिपीट होते हैं, ऐसे कमांड को जो हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। यहाँ देखिए अभी कुछ ही बटन दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ एक छोटा सा बटन देख रहे होंगे, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ और भी बटन्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ओपन बटन भी चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए ओपन बटन को ऐड कर लिया। इसी तरह अगर आप चाहते हो सेव बटन भी चाहिए तो आप सेव बटन को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, और जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से फिर से दोबारा ट्रिक करके हटा सकते हो। यहाँ आएंगे तो मोर कमांड्स में और भी बहुत सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे जो आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रख सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं टाइटल बार दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट 1 करके आ रहा है। यहाँ ये टाइटल बार है। जो भी हम डॉक्यूमेंट बना के सेव करेंगे वो नाम आपको डॉक्यूमेंट 1 की जगह दिखाई देगा, तो इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइल मेनू है। फाइल मेनू में आप यहाँ देख सकते हैं इन्फो बटन दिया है, न्यू बटन दिया है, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखें जाए कि यहाँ होम टैब दिया हुआ है। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, पेज लेआउट्स, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जैसे टैब दिए गए हैं। जिस व्यू पे आपको, जिस टैब पे आपको क्लिक करना, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड कमांड एक पट्टी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस पट्टी को हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, प्रत्येक टैब का आप यहाँ पे देख सकते हो रिबन दिया हुआ है, और उस रिबन के ऊपर ही कमांड को रखा गया है। तो आपको जिस तरह के रेफरेंस या जिस तरह के टैब की ज़रूरत है उस टैब पे आप क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड आपको कमांड मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब पे आते हैं। अब देखिए होम टैब पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस रिबन के ऊपर से आपको बहुत सारे कमांड दिखाई दे रहे हैं, और ये कमांड देखिएगा ग्रुप में बटा हुआ है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिप बोर्ड का दिया गया है, यहाँ पे फॉन्ट के विकल्प दिए गए हैं, फॉन्ट फैमिली का, यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड जो आपके ग्रुप दिए गए हैं, और यहाँ पे स्टाइल से संबंधित जो आपको कमांड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें उस ग्रुप या उस कमांड से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स रखे गए हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली के जितने कमांड्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ से संबंधित जितने विकल्प हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर टैब के अंदर देख सकते हैं कि एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक के अंदर कुछ कमांड्स रखे गए जिसके बारे में आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करते हैं। ये हमारा जो है एरिया जो देख रहे हो इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट राइट करेंगे, कोई पैराग्राफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के लिए आपको पता है कि आपको लिखना होगा इक्वल साइन रैंड, और ब्रैकेट में आप यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ और जितने नंबर ऑफ आप सेंटेंस चाहते हो उतने सेंटेंस आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। तो 10 का मतलब आपको बताए होंगे, 10 यानी ये पैराग्राफ होता है, और प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होने चाहिए वो आपको ये बताता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को बंद करिएगा, और जब इंटर मारेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पैराग्राफ आपके पेज के ऊपर आ गए हैं। ये कुछ पैराग्राफ आपके बन गए हैं, पेजेस बन गए। यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ बटन्स आ रहे हैं, स्टेटस बार है। इस स्टेटस पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, यानी जूम आउट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप जूम आउट कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हो। देख रहे हैं आप लोग? तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और पेज नंबर 1 के ऊपर जाता हूँ, और ये हमारा पहला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम फॉन्ट के अंदर दिए हुए जो कमांड्स हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप देखें जाए कि यहाँ पे आपका फॉन्ट के तहत जो है बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जिस फॉन्ट को आप रखना चाहते हो बस आप वहाँ रख देंगे, आपका लिखा हुआ टेक्स्ट उस तरह के फॉन्ट में क्या होगा, बदल जाएगा। आपने पुराने वर्जन में देखा है कि हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट मेनू के अंदर जाते थे। मेनू के अंदर आपको क्लिक करना होता था, फॉर्मेट मेनू दिया गया था। फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको जाके जो है फॉन्ट पे क्लिक करना होता था, और उसके अंदर जो है आपको ये सारे विकल्प मिलते थे। और वहाँ हम लोग फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद जब ओके करते थे तब हमको उसका इफेक्ट पेज के ऊपर दिखता था कि कैसा दिख रहा है वो।
लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे वो बहुत सारे फ़ॉन्ट जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं वो सारे फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस तरह का स्टाइल अपने फ़ॉन्ट के ऊपर देना चाहते हैं बस आप वहाँ पे माउस को रखिए, ऑटोमेटिक आपका जो पैराग्राफ है उस रूप में बदल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, वो अस्थायी हो गया आपके पैराग्राफ के ऊपर। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट के बाद यहाँ पे विकल्प दिया गया है, जिसका मतलब आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट की साइज़ है। शॉर्टकट तरीका भी Ctrl+Shift+P बटन को आप प्रेस करके जो है फ़ॉन्ट की साइज़ को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। आप देखें यहाँ पे 11 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, 16 दिया है। आप ऐसे जितने नंबर आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख के अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बोल्ड करना दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इटैलिक करना दिया गया है, यहाँ पे अंडरलाइनिंग करना दिया है। जितना अधिक टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ये इफेक्ट आपको दिखेगा। सिलेक्शन करना ज़रूरी होगा क्योंकि सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, है ना। उसी तरह अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइनिंग को हटा दें तो आप इस पर दोबारा क्लिक करें। अगर चाहते हैं इटैलिक को भी हटा दें, आप चाहते हो बोल्ड को भी हटा दें, तो फिर पहले जैसा आपका टेक्स्ट दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि अगला जो ऑप्शन है वो आपको तभी दिखेगा जब आप थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके दें। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक तरह से सेंटर लाइन देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जितना आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर इस तरह का सेंटर लाइन दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप लोग। इस तरह के विकल्प यूज़ करके आप ये विकल्प अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है, ये प्रभाव जो है अपने टेक्स्ट के ऊपर आप डाल सकते हो। नीचे आते हैं, अगला जो विकल्प आपका देख रहे हैं ये दिया है सब स्क्रिप्ट करने के लिए और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। ये विकल्प आपने वर्ड पैड के अंदर भी देखा था, वही विकल्प है जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर यानी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आइए हम सबसे नीचे की तरफ आ जाते हैं और कुछ फार्मूले हम लिखते हैं जिसके ऊपर हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को दिखाते हैं। आइएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। जैसे आपको पता है H2SO4 मैंने ये लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। इस दो को जो है बेस में आना चाहिए, नीचे की तरफ दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने कहा कि आप इस पर क्लिक करने, सिलेक्शन करने के बाद आप इस सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ऑटोमेटिक देखिए नीचे आ गया है, बेस में चला गया। इसी तरह आप 4 को सिलेक्ट करेंगे और 4 को भी सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये बेस में चला जाएगा। समझ में आया? इस तरह के विकल्प का यूज़ करके हम किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो, आप फार्मूले को लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे जो है a+b का होल स्क्वायर। चलिए एक मैथ का हम इक्वेशन लिखते हैं। जैसे आपको पता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। आपको ये इक्वेशन जो है दिखाना है, लेकिन आप देखें जो है ये स्क्वायर में आना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना। हम चाहते हैं कि इसको पावर में ले जाएं, इसको स्क्वायर में दिखाएं। तो आप 2 नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं बटन दिया गया है जिसके ऊपर जो आपको सुपर स्क्रिप्ट, शॉर्टकट तरीका भी आप देखें Ctrl+Shift++ बटन को प्रेस करके ये काम कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो संख्या जो आपने सिलेक्शन किया था वो देखिए पावर में चला गया है। इसी तरह आप इसको भी स्क्वायर में बदल दीजिए। आप इसको भी जो है स्क्वायर में चेंज करने के लिए सिलेक्शन करें और इस तरह जो है उस संख्या को सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्वायर में बदल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये विकल्प समझ में आ गया है कि आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करना है। आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगला विकल्प जो दिया गया है वो टेक्स्ट इफेक्ट का दिया गया है, यानी हम अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है इफेक्ट को डाल सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे इफेक्ट आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा जिसके ऊपर आपको इफेक्ट देना है, और इसके बाद आपको इस कमांड्स पे या इस बटन के ऊपर आना है और इसमें से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पीछे साइड में जो है आपको इफेक्ट दिख रहा है। सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये प्रभाव देना चाहते हैं। पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करके आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप इसमें देख सकते हैं कि और भी बटन्स दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। यहाँ से आप इसका जो शैडो है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। शेडिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि शैडो कैसे दिखना चाहिए। यहाँ देखिए जो मैंने सिलेक्शन किया है
इसके अलावा आप देखें थे कि इसके अंदर जो है आपका जो शैडो का इफेक्ट है वो कैसा दिखना चाहिए, वो यहाँ पे विकल्प आपको दिया गया है। यहाँ से जब आप उस पर जाएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करके आप देख सकते हो कि इस तरह के इफेक्ट भी दिए गए हैं, इस तरह के इफेक्ट भी दिए गए हैं और इस तरह के इफेक्ट दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि जो इफेक्ट हमने सेलेक्ट किया है वो इफेक्ट आपके टेक्स्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, अगला विकल्प इसी के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी विकल्प दिया गया, किस तरह का रिफ्लेक्ट हो आपका टेक्स्ट, वो यहाँ आप देखें जाए। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं और जूम कर लेता हूँ, तभी आपको पूरा प्रभाव दिखेगा। बैकग्राउंड में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसको क्लिक करता हूँ और पीछे साइड में रिफ्लेक्शन में ये सब विकल्प हैं। आप देखें ये इफेक्ट कैसे चेंज हुआ है। तो ये विकल्प है, आप केवल जो है स्टाइल को ही नहीं बल्कि आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ग्लो कैसा होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं ग्लो का भी विकल्प दिया है। पहले मैंने कहा कि आप देखें ग्लो का भी ऑप्शन जो है सिलेक्शन करने के बाद इस तरह के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी विकल्प हैं। इसके बाद नंबर स्टाइल लेते हो तो नंबर के लिए भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब इफेक्ट है, ये सब प्रभाव हैं जो अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला विकल्प जो आता है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए दिया गया है। टेक्स्ट हाईलाइट करने का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट हम अपने पेज के ऊपर लिख रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोई अगर मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है, तो उसको आप अपने पेज के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर आप उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हो। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें और मान लीजिए कि हमको ये डिज़ाइन या क्लिक डिज़ाइन पे हमको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस छोटे से बटन पे क्लिक करने पे आप देखें बहुत सारे कलर आपको दिख रहे हैं। जो भी आपको हाईलाइटिंग कलर के रूप में यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखते होंगे, आप नोट्स वगैरह बनाते होंगे तो जो मेन जो हेडिंग होता है उसको हम हाईलाइट करते हैं। मेन जो विकल्प होता है, मेन जो डेफिनीशन होता है उस पैराग्राफ के अंदर जो है उसको हम हाईलाइट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे विकल्प का यूज़ करें तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद जो है आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। पीछे कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आसान लग रहा है? हाँ, यही सब यूज़ है। कहीं भी ऑफिशियल वर्क में जाइएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पढ़ लीजिए, सबको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आप नोट्स भी चाहते हो बनाना तो नोट्स भी साथ में बना सकते हो। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर के लिए यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, नीचे की तरफ लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हो। हेडिंग डाल दीजिएगा और हाईलाइट टेक्स्ट कलर और यहाँ नीचे मैसेज के रूप में आप टेक्स्ट के रूप में आप लिख सकते हो। तो नोट्स बनाने का मैं एक तरीका आपको बता दूं कि अगर नोट्स बनाने जा रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, लाइन से थे आप हेडिंग डालेंगे पहले फॉन्ट्स और इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये हेडिंग के साथ शॉर्टकट के साथ कोई चीज़ छूटेगा नहीं। पुराने वाले में इस तरह की सुविधा नहीं थी, नए वाले में यही सब फीचर्स हैं जो ऐड किया गया है कि आपको उस पर रखते ही कमांड्स के बारे में मिल जाएगा क्या करेगा ये। आप उसका हिंदी समझ सकते हो तो समझिए, पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे माउस रखने पे कह रहा है कि मेक योर टेक्स्ट पॉप अप हाईलाइटिंग इन द ब्राइट कलर। आप किसी भी ब्राइट कलर को सिलेक्ट करके अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। सिलेक्शन करना ज़रूरी होगा। तो नोट्स भी आपको यहाँ मिल जा रहा है, नोट्स चाहें बनाना तो आप बना सकते हो। अब आते हैं अगले विकल्प पे और ये विकल्प आप देख सकते हैं, फॉन्ट का कलर है, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। कह रहा है कि आप अपने टेक्स्ट के कलर को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कलर की बात कर रहा है और इसके पहले जो कलर किया वो हाईलाइटिंग कलर था। ओके, तो हमने कहा कि आपको अगर टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है तो आप सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आप देखें जाए कि यहाँ पे आके आपको जो भी कलर पसंद है आप यहाँ पे क्लिक करके या मोर कलर पे भी जा सकते हो, ग्रेडियंट पे भी जाके आप देखें यहाँ पे आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे और यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर, सॉलिड कलर, ये सब विकल्प हैं। यहाँ से हम इसको चेंज करते हुए ये आपका विकल्प दिया गया है, उससे हम यहाँ से इसकी ग्रेडियंट टॉप स्टॉप को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है तो डायरेक्ट आपको इतने कलर तो यहाँ मिल ही जा रहे हैं जिसके द्वारा अपने टेक्स्ट कलर को क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे चेंज कर ले रहे हो। तो ये विकल्प होगा जो आपके टेक्स्ट की कलर को चेंज करेगा। अब देखते हैं अगला विकल्प जो दिया गया है वो है चेंज केसेस। नोट्स में आप देख सकते हैं चेंज द सिलेक्टेड कहा जा रहा है, सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन।
आप सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में, सेंटेंस केस में, टुगल केस जैसे विकल्प में बदल सकते हो। आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद मैंने कहा कि यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें सेंटेंस केस, ऑलरेडी सेंटेंस केस है। आप इसको लोअर में, आप इसको अपर केस में दिखेगा, अपर केस में सभी कैपिटल लेटर में बदल गया था। और अगर कैपिटल लेटर में बदला है तो आप इसको चाहो तो सेंटेंस केस में भी बदल सकते हो। आप चाहो तो कैपिटल एवरी वर्ड या ईच वर्ड पे भी क्लिक करके है। आप देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में चेंज हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम कैपिटल लेटर में चेंज करें, गलती से हमने लिख दिया है, हमको अगर कोई पैराग्राफ लिखने के लिए मिला था, गलती से सब स्मॉल लेटर में लिख गए, सभी को मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो उस कंडीशन में आप सेंटेंस केस, टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस जैसे विकल्प का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट का जो विकल्प चेंज केस का ऑप्शन है उसके द्वारा से ये सब काम कर सकते हो। आपने देखा जाए। इसके बाद यहाँ देखते हैं अगला विकल्प आ रहा है और वो है इंक्रीज फॉन्ट साइज़। यहाँ से हम फॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, वैसे तो आप फॉन्ट साइज़ यहाँ से भी चेंज कर ले रहे हो। यहाँ से आप 10, 11, 12, 12 के बाद 14, यही काम आप यहाँ पे भी जाके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने का काम कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा 2-2 का डिफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ को छोटा कर सकते हो। यहाँ पे जितना मैंने सिलेक्ट किया है केवल उसी पे प्रभाव पड़ रहा है, आपको ध्यान देना है। फॉन्ट फैमिली के जितने कमांड्स हैं, इसमें जितने भी कमांड्स हम आपको बता रहे हैं, सभी कमांड तभी काम करेंगे जब आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने ये सब विकल्प बताया। इसके बाद ये देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी अगर आपने इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग प्रयोग किया है उसको हटाने के लिए आपको इस विकल्प का प्रयोग करना होगा। जैसे एक बार हम नए सिरे से दिखाते हैं। मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको बोल्ड किया, देखते रहेगा हमने इसका यहाँ से फॉन्ट भी चेंज किया। मैंने एरियल ब्लैक रखा है, ध्यान देंगे। यहाँ से मैंने इसका स्टाइल भी बदल दिया, कुछ इस तरह का कर दिया। अगर हम अंडरलाइनिंग भी किए हैं, बोल्ड भी किए हैं और यहाँ से मैंने कलर भी दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर, इस दोनों शब्द के ऊपर जो स्टाइल हमने प्रयोग किया है उसको हम ख़त्म कर दें, समाप्त कर दें, तो हम बारी बारी से एक एक को हम क्लिक करने के बजाय यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जो भी फॉर्मेटिंग हमने उस टेक्स्ट के ऊपर किया होगा वो सब का सब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा और फिर से हमारा टेक्स्ट पहले जैसा दिखने लगेगा। याद होगा पुराने वाले विकल्प में आपने ये विकल्प पढ़ा हुआ है। एडिट मेनू के अंदर क्लियर में ऑल फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया था, याद है आपको? वही विकल्प है। ऑल फॉर्मेटिंग है मतलब जिस तरह की फॉर्मेटिंग आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर किया है उन सभी फॉर्मेटिंग को ये क्लियर करने का काम करेगा। तो मेरे ख्याल से फॉन्ट फैमिली के सारे विकल्प आपको समझ में आ गया है। आ गया है? सही में? आपको कुछ पता चल रहा है? अब आते हैं हम अगले विकल्प के अंदर और वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ का विकल्प दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अगला जो ग्रुप है, अगला जो ब्लॉक है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। पैराग्राफ में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बुलेट्स का ऑप्शन दिया गया है। बुलेट्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैराग्राफ में हम लोग नंबर दे के लिखते हैं। जैसे यही फार्मूला हमने अगर लिखा हुआ है और इसको हम नंबर देना चाहते हैं या बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने देखा होगा स्टार लगा देते हैं, एरो का सिंबल लगा देते हैं। तो ऐसे सिंबल्स कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए आपको अपने उस सेलेक्ट कर लेना है उस टेक्स्ट को, इस लाइन को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ में सबसे पहले ही दिया हुआ है बुलेट्स का यूज़। यहाँ पे छोटे से बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे बुलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो भी बुलेट्स आपको लेना है, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला लिया, देखिए चेंज हो गया, ये वाला लिया, चेंज हो गया। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसका स्टाइल यहाँ से बदला था। तो आप चाहो तो इसका भी स्टाइल यहाँ से क्लियर कर लेना है ना जी, एक जैसा दिखेगा। अब बुलेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो बुलेट्स एक जैसा दिखेगा। जैसे पहले वाले में थोड़ा अलग दिख रहा था, अलग इसलिए दिख रहा था कि इसके ऊपर हमने स्टाइल का प्रयोग किया था। और देखिए वो भी हट गया है जो हमने बेस में लिखा था। तो अगर हमको फिर से लेना है तो हम इसको सिलेक्ट करते हुए हम केवल फॉर्मेटिंग को यहाँ से ले सकते हैं या इस तरह के ऑप्शन। अगर ये बुलेट्स पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और बुलेट्स में आप ये वाला बुलेट्स, ये वाला बुलेट्स, ये वाला बुलेट्स या इसमें से कोई भी बुलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है बुलेट्स के बाद इसी में नंबर का विकल्प आता है। अगर आप बुलेट्स नहीं लेना चाहते हो
तो आप इसकी जगह पे नंबर का भी प्रयोग कर सकते हो। नंबर में देखिएगा ये अरबिक नंबर दिया हुआ 1 2 3 का, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रोमन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर में दिया है, स्मॉल लेटर ब्रैकेट के अंदर दिया है, यहाँ स्मॉल लेटर विदाउट ब्रैकेट, और यहाँ पे रोमन स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अरबिक नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ बुलेट्स की जगह नंबर आने लगा है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करके कोई और टेक्स्ट या फार्मूला हम ऐड करते हैं तो आप देखें ऑटोमेटिक नंबर आपका 3 नंबर आ गया। अगर यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो मान लीजिए और इंटर आपने किया तो यहाँ ऑटोमेटिक 4 नंबर्स हैं। आप देखें अगर आप यहाँ ऐसे रैंडमली मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप देखें जाए ऑटोमेटिक बिना क्या जब तक आप इंटर बटन नहीं प्रेस करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जब तक आप इंटर बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक नंबरिंग नहीं आएगा। आप देख लीजिए, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए लिखते जाइए ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इंटर बटन को प्रेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक नंबर 5 आ गया था। यहाँ पे फिर से आपको लिखना है तो आप लिख डालिए। हाँ, इसके बाद अगर आपको नंबर नहीं लेना है तो क्या करेंगे, आप एक बार इंटर बटन को प्रेस करेंगे, नंबर तो आएगा लेकिन एक बार फिर से आपको इंटर बटन को प्रेस कर देना है, नंबर खत्म हो जाएगा। अब बिना नंबर के जो है आप यहाँ पे अपने पेज के ऊपर जो लिखना चाहते हो, अब नंबर नहीं आएगा। हाँ, एक खासियत देखिएगा कि अगर नंबर को या किसी लाइन को डिलीट करते हैं तो ये जो बुलेट्स हैं या नंबर्स हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। बुलेट्स में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन नंबर में देखिए अगर हम इस 3 नंबर लाइन को डिलीट कर रहे हैं, ध्यान से देखें बाबू, अगर इस नंबर लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जो 4 नंबर है वो 3 नंबर हो जाएगा, जो 5 नंबर था वो 4 नंबर हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे मैंने डिलीट किया बैक स्पेस से, आप देखें 3 पहले 4 था और जो अभी 4 दिख रहा है वो 5 था, लेकिन अपडेट हो गया। हाँ, अगर हम यहाँ पे फिर से डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे कोई फिर से लाइन जोड़ना चाहते हैं तो इस लाइन के अंत में चले जाइएगा और फिर से इंटर बटन को प्रेस करिएगा। अब देखिए जो 3 था वो 4 हो गया, 4 था वो 5 हो गया। अभी जो लिखना चाहते हैं लिखें, इंटर बटन फिर दबाइए, देखिए यहाँ पे 4 इंसर्ट हो गया और जो 4 था वो 5 हो गया, 5 था वो 6 हो गया। तो इस तरह हम इस बीच को गैप को हम हटा सकते हैं और इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह के ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए आप नंबरिंग या नंबर जैसे विकल्प का अभी जो मैंने यूज़ बताया है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस लाइन को डिलीट कर दीजिए क्योंकि लाइन में नहीं दिख रहा था, आगे पीछे दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे किया है। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि नंबर के अंदर भी नंबर यूज़ होता है, देखे होंगे आप लोग, वो कैसे संभव है भाई? क्योंकि अगर हमको मान लीजिए कि 3 नंबर के अंदर 3 नंबर जो लाइन नंबर आपको दिख रहा है उसके अंदर हमको फिर से जो है नंबरिंग देना है, नंबर के अंदर नंबर यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, 3 नंबर के बाद जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे 4 नंबर आएगा, आ रहा है 4 नंबर। अब हमको क्या करना है कि कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। कौन सा बटन? टैब की को प्रेस करेंगे तो यहाँ बुलेट्स का साइन आ गया है। अब यहाँ पे जो लिखना है लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, लेकिन बुलेट्स आ रहा है। हमको लेना है मान लीजिए नंबर, तो हम क्या करेंगे कि पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे आपने बुलेट्स का इस्तेमाल किया है और इसके आगे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे मल्टी लेबल लिस्टिंग को आप सिलेक्ट करिएगा और इसमें से देखिए पहला यही विकल्प सिलेक्टेड था जिसकी वजह से नंबर के बाद बुलेट्स दिखा रहा है। अगर नंबर के अंदर नंबर लेना है तो आप ये वाला विकल्प चूज कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप खुद देखिए कि 3 नंबर के अंदर जो बुलेट्स आ रहा था अब उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आने लगा है। अगर फिर इस नंबर के अंदर भी नंबर आप प्रयोग करना चाहते हो बाबू तो ध्यान दें, आपको यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करना होगा, यहाँ सी आएगा, कीबोर्ड से आप टैब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए रोमन नंबर आपको शो करने लगा है। अब यहाँ जो लिखना है आप लिखेंगे, यहाँ पे फिर से नंबर के अंदर नंबर जाए, आपने देखा जाए कि नंबर के अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमने नंबर का इस्तेमाल किया। ऐसा कैसे हो रहा है? तो अभी हमने बताया कि जो बुलेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस बुलेट्स का जो स्टाइल हमने चूज़ किया ये वाला था। अगर हम ऐसे ले लेंगे तो ये नंबरिंग ऐसे आएगा, ये ले सकते हैं बुलेट्स के लिए हो गया। मतलब हम इस तरह के स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं जो नंबर के अंदर नंबर का प्रयोग करेगा। तो आपको ये विकल्प समझ में आ गया है। चलिए आगे विकल्प है आपका जो है देख सकते हैं अलाइनमेंट के लिए दिया है और ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है। आप देख सकते हो कि जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट ही होता है, यानी अपने पेज के ऊपर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट होता है।
अगर हम चाहते हैं कि पेज के ठीक बीचों बीच में लिखें तो इसके लिए आपको यहाँ सेंटर बटन पे क्लिक करना होगा। शॉर्टकट तरीका भी आप प्रयोग कर सकते हो, Ctrl+E बटन को प्रेस करके जाए। आप देखें कर्सर ऑटोमेटिक बीचों बीच में आ गया था। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जैसे मैंने टाइप किया अपनी संस्था का नाम NCIT कंप्यूटर, तो आप यहाँ देखें जाए कि आपको जाए सेंटर में, सेंटर मतलब दोनों तरफ जाए, दोनों तरफ लिख रहा है। आप ध्यान से देखो जाए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम राइट साइड में अपने टेक्स्ट को लिखें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट तरीका Ctrl+R को प्रेस करेंगे, आपका कर्सर जो है राइट में चला जाएगा। और अभी यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं सपोज है तो ये राइट टू लेफ्ट लिखेगा, राइट टू लेफ्ट लिखेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगला जो विकल्प आ रहा है वो जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करना मतलब Ctrl+J का यूज़ करना शॉर्टकट तरीका से। ये क्या करता है मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम इसको और जूम आउट करते हैं। आप ऊपर आ जाइए, जो पैराग्राफ लिखे गए हैं इस पैराग्राफ के ऊपर बात करते हैं। ये एक पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट जो अलाइनमेंट है एकदम बराबर दिख रहा है, लेकिन जो राइट अलाइनमेंट है, राइट टेक्स्ट जो एंड हुआ है ये थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा था। जो जैसे वर्ड खत्म हुआ है छोटा बड़ा उसके हिसाब से दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह आपको लेफ्ट में अलाइन कर रहा है वैसे ही राइट साइड में भी अलाइन करे, तो इसके लिए आपको जस्टिफाई नामक कमांड्स पे या बटन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि राइट साइड जस्टिफाई भी कर दिया गया है। ये जस्टिफिकेशन है, ये आपके टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है इंडेंट की वजह से। राइट साइड में चूँकि वर्ड छोटे बड़े हो सकते हैं लिखते समय, है ना जी, तो उसके हिसाब से ये टेक्स्ट को अलाइन करता है। तो हमने कहा कि ये विकल्प है जिसके द्वारा अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हो। अभी देखें ऊपर वाला टेक्स्ट, ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, लेकिन जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये लाइन भी देख सकते हैं ये बराबर दिखने लगा है। इससे आपका जो पैराग्राफ है पहले से सुंदर दिखाई देगा, पहले से अच्छा दिखाई देगा। तो आपने देखा था कि ये चारों विकल्प टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर नीचे जाए, आप यहाँ देखें जाए, और ये है शेडिंग करना। अगर हम किसी पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ से जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो शेडिंग दिखाई देगा, इस तरह शेडिंग दिखाई देगा। तो आप अलग अलग पैराग्राफ के लिए आप चाहो तो अलग अलग शेडिंग कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह शेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। आगे विकल्प दिया गया, अगला विकल्प है वो है बॉर्डर देना है, यानी आप अपने पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब विकल्प पे आएंगे तो यहाँ बॉर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपको कई विकल्प दिए जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बॉटम साइड में जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया था उसके बॉटम में आप देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। अगर बॉटम में कर रहे हैं तो बॉटम में दिखा रहा है, टॉप में कर रहे हैं तो टॉप में दिख रहा है, लेफ्ट में दिखा रहा है, राइट में दिखा रहा है। अगर बॉर्डर ऑल बॉर्डर लिया गया है तो चारों ओर से बॉर्डर दिख रहा है। अगर हमने बॉर्डर दिया है तो यहाँ से बॉर्डर हम ले सकते हैं, बॉर्डर आपका चेंज हो गया। देखिए अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर को हटा दें तो इसमें नो बॉर्डर का भी ऑप्शन दिया है, आउटसाइड बॉर्डर भी है, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर का भी ऑप्शन दिया है। ऐसे कई विकल्प दिए गए हैं जिसको आप अपने पेज के ऊपर बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ देखिए सबसे नीचे की तरफ बॉर्डर एंड शेडिंग का विकल्प है। जो पुराना वाला वर्जन आपने माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ा है उसमें भी ये विकल्प आया था। यहाँ से आप बॉर्डर में जो भी बॉर्डर आप लेना चाहते हो यहाँ से बॉर्डर को आप सिलेक्ट करें। बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल लीजिए और बॉर्डर का जो कलर है वो कलर भी आप यहां से सिलेक्ट कर लेना था। इसके बाद बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, आप यहां से अधिकतम मोटाई जितना लेना ले लीजिए और जैसे ओके करेंगे, बाबू देखें जैसे ओके करेंगे आपके पेज के ऊपर जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर आ चुका है। तो पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर हमने ले लिया। उसी पे हम एक और भी विकल्प दिया गया है जिसको हम देखेंगे। बहुत अच्छा विकल्प है। आप यहाँ पे आएंगे और सबसे लास्ट में बॉर्डर एंड शेडिंग का विकल्प दिया है। तो आपने देखा जाए यहाँ पे आपको किस तरह का सेटिंग करना है बॉर्डर का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर शेडिंग नहीं लेना है तो विदाउट शेडिंग वाला ये विकल्प चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से शेडिंग को हटा दिया गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज का बॉर्डर हम दें तो पेज बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखें बाबू, पेज बॉर्डर का सेटिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखें, यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 3D का स्टाइल दिया है। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं शेडिंग वाले विकल्प को चूज़ करता हूँ और यहाँ से स्टाइल को, किस तरह का स्टाइल आपको बॉर्डर के लिए चाहिए वो बॉर्डर लिया। यहाँ से बॉर्डर का कलर क्या होगा वो हमने कलर सिलेक्शन किया और यहाँ से बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी वो अधिकतम मोटाई भी सिलेक्ट किया। अभी हम आर्ट पे भी बात करते हैं, पहले इतना देखें और ओके करते हैं। आप
आप देखें बाबू, आपके पेज के चारों तरफ बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दे रहा है। चलिए हम आते हैं इसी में और नीचे की तरफ बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करते हैं और इसी में एक और विकल्प दिया था आर्ट्स का। अगर हम इस तरह की स्टाइल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे आर्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स दिए गए हैं, आपकी ट्रीज़ दिए गए हैं, एनिमल्स दिए गए हैं, वर्ड्स दी गई है और बहुत सारे शेप दिए गए हैं जिसको आप बॉर्डर के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ से बटरफ्लाई को मैं सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं ओके करूँगा आपके पेज के चारों ओर इस तरह की बटरफ्लाई का शेप आ जाएगा बॉर्डर के रूप में। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर को हटा दें तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे नो बॉर्डर पे जाएंगे, ये वाला बॉर्डर हट गया है। अगर आप चाहते हो कि पेज बॉर्डर भी हटा दें तो पेज वाले बॉर्डर पे आके आप जहाँ से लिए थे उसको आप नन कर दीजिएगा, या चाहे बॉर्डर लिया है तो बॉर्डर को नन कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि हम अपने पेज का शेडिंग भी दें, पूरे पेज का है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे विकल्प मिलेगा। आप बॉर्डर एंड शेडिंग पे दोबारा आइएगा, शेडिंग वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ से स्टाइल, यहाँ से सबसे पहले आपको कलर लेना है कि किस तरह का शेडिंग लेना है और यहाँ से स्टाइल कि आपको कितना % है उस कलर का चाहिए है। तो फिलहाल अभी हम ये कलर लेते हैं और यहाँ ओके करते हैं। आप देखें जाए कि जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है वही चीज़ आ रहा है जो शेडिंग अभी हमने वहाँ से दिखाया है। तो जिस पैराग्राफ को आपने क्लिक किया हुआ है उस पैराग्राफ के चारों ओर शेडिंग दिख रहा है। अभी देखिए, मैं फर्स्ट पैराग्राफ को लिया हूँ, यहाँ से कलर में मैंने अब की बार थोड़ा सा और गाढ़ा किया और यहाँ पे मैंने ओके किया। आप देख सकते हो कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ को जो है इस तरह का शेडिंग दिखा रहा है। तो ये विकल्प भी आपको समझ में आ गया है। अगला विकल्प जो आ रहा है वो है आपका शॉर्टिंग करने का। तो शॉर्टिंग के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम इसको भी बताना चाहेंगे आपको जो है। तो एक टेबल हम बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको पता है कि आपको जो है इंसर्ट मेनू के अंदर, इसके अंदर तो विकल्प नहीं है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अगले मेनू के अंदर और अगले मेनू में यहाँ टेबल का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे आएंगे और जितने नंबर ऑफ रो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ रो और कॉलम आपका यहाँ बन जाएगा। अब इसमें कुछ डाटा हम फीड कर लेते हैं, कर लें, थोड़ा समय लगेगा। हमने ये टेबल बना दिया है। टेबल में शॉर्ट का विकल्प कैसे काम करता है, तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने हमारे रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्ट का विकल्प दिया है। शॉर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस कॉलम के तहत आपको शॉर्ट करना है। तो लास्ट कॉलम आप गिन लीजिए कितना नंबर है। लास्ट कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 6 नंबर कॉलम है। आप 6 नंबर को सिलेक्ट करिएगा। आपसे पूछ रहा है 6 नंबर का टाइप क्या है। 6 नंबर का जो डाटा टाइप है वो नंबर है और यहाँ आपसे डिसेंडिंग और असेंडिंग मार्क्स, तो अगर डिसेंडिंग में लेना है यानी डिसेंडिंग का मतलब है घटते क्रम में, अधिक से कम की तरफ, और असेंडिंग का मतलब है बढ़ते क्रम में। तो आप जैसे आप इस पे डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे, अभी रिकॉर्ड आप देख लें 176 आपको पहले दिख रहा है, 187 से आपको यहाँ दिख रहा है, 198 सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप में नंबर रख के ओके करेंगे, हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ अरेंज हो चुका है। जो भी आप यहाँ पे आपने नाम या नंबर दिया है उसके आधार पर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि शॉर्टिंग सबसे हाईएस्ट नंबर पाने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ शॉर्टिंग कर दिया गया और यहाँ पे घटते क्रम में जो है नंबर को सजा दिया गया है। इसी तरह आप किसी भी कॉलम के तहत, चाहे नाम के तहत हो या रोल नंबर के तहत हो या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तहत हो, किसी भी तरह से आप यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद यहाँ पे दिखाता है पैराग्राफ मार्क, यानी जहाँ जहाँ आपने पैराग्राफ को चेंज किया होगा वहाँ पे एक सिंबल आपको दिखाई देगा और जहाँ स्पेस लगाया होगा स्पेस दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये सिंबल आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। आपने जहाँ स्पेस दिया है, देखिएगा जहाँ स्पेस दिया वहाँ डॉट आ रहा है और जहाँ पैराग्राफ चेंज किया गया है वहाँ ये सिंबल आ रहा है। तो ये सिंबल पहचान है कि आपने यहाँ पैराग्राफ को चेंज किया है, पैराग्राफ को बदला है। और देखिए, अगर 2 बार स्पेस दे देते हैं तो 2 डॉट लगाता है, 2 डॉट लगाएगा। 3 बार स्पेस दिया तो 3 डॉट लगाता है। तो इससे हम पकड़ भी लेते हैं कि 2 स्पेस है, 3 स्पेस है या 4 स्पेस है। हम ऐसे पता चल जाएगा, ऐसे हम जान सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इस तरह के विकल्प का हम प्रयोग करके पैराग्राफ को भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें जाए कि हम एक पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ अगला जो विकल्प ऊपर की तरफ दिया है वो इंडेंट के लिए दिया हुआ है। इंडेंट यानी हम यहाँ से इंडेंट को आगे की तरफ खिसका सकते हैं। पैराग्राफ में वो हमारे कहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से हम यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं पैराग्राफ को जो है यहाँ से।
इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग का विकल्प दिया गया है। लाइनों के बीच का जो गैप है वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपके पैराग्राफ में जितने लाइन्स हैं उसके बीच का जो गैप है अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है ये विकल्प बाबू, ठीक है। हाँ, रूलर नहीं दिखाई दे रहा, व्यू के अंदर जाके आप रूलर को ऑन कर लीजिएगा। जैसे अभी इंडेंट का बात हम कर रहे थे, मैनुअली भी आप इसको सजा सकते हो, मैनुअली भी आप इसको उठा के जहाँ रखना है आप वहाँ रख सकते हो, है ना जी। हाँ, मैनुअल भी आप सजा सकते हो और ऐसे रहे आप माउस से भी उठा के जहाँ रख दोगे वहाँ आपका इंडेंट पैराग्राफ सेटिंग बदल जाएगा। तो आप ये विकल्प देख चुके हो। अब आते हैं अगला जो ब्लॉक है वो स्टाइल का दिया गया है। पैराग्राफ में हमने सारे विकल्प बताए थे, अब बारी है स्टाइल्स की। है स्टाइल में देख सकते हैं कि आप अपने पैराग्राफ के ऊपर जो है यहाँ बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल दी गई है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उस स्टाइल में हमारा पैराग्राफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एडिटिंग में आइएगा, स्टाइल में देखें बहुत सारे स्टाइल हैं जो भी प्रयोग करना चाहते हैं। यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं, स्टाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विकल्प आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड करने का। अगर आप किसी टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट मैसेज को अपने फाइल के अंदर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। किसी भी शब्द को जैसे आपने लिखा हुआ है उस शब्द को आपने अपने पैराग्राफ के अंदर जो है कहाँ लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सर्च करा सकते हो। तो मैं किसी शब्द को देखता हूँ, मैंने लिखा है देखिएगा इस तरह के शब्द को, जैसे लुक शब्द हमने यूज़ किया है, लुक कहाँ पे लिखा हुआ है तो ये शो कर रहा है कि आपने अपने पैराग्राफ के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, ये हाईलाइट भी कर रहा है। तो जहाँ भी हमने इस शब्द को लिखा होगा, यहाँ देखिए 6 रिजल्ट यहाँ पे फाउंड कर रहा है, यानी 6 बार इस शब्द को जो है लिखा गया है। ये जो शब्द यहाँ पे दिखा रहा है हाईलाइट कर रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हो पैराग्राफ के ऊपर करके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे जो है एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे शब्दों को आप, जिसको आप फाइंड करना चाहते हो अपने पेज के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर, उन शब्दों को आप यहाँ पे नेविगेशन पैन के अंदर फाइंड कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एडिटिंग में फाइंड के बाद यहाँ पे रिप्लेस करना दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी शब्द को फाइंड करके आप उसकी जगह पे किसी और शब्द को रखना चाहते हो, सिंपल कमांड है, वर्ड पैड में भी हमने देखा है। तो मान लीजिए लुक की जगह हम चाहते हैं कि शो करना, तो आप यहाँ पे SHOW कर दीजिएगा। जहाँ भी ये शब्द पाएगा, है ना जी, आप यहाँ पे फाइंड करा सकते हो। जहाँ वो शब्द आएगा, यहाँ देखिए यहाँ दिखा रहा है, इसकी जगह पे आप इस शब्द को रिप्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि उस शब्द की जगह पे ये शब्द जो है आपका आ चुका है, जो अभी हमने यहाँ देखिएगा यहाँ पे शो, ये शब्द यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह फिर से वो फाइंड करें और फाइंड करने के बाद रिप्लेस करें। अगर हम चाहते हैं कि सभी जगह एक ही बार में हम रिप्लेस कर दें तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, सभी जगह रिप्लेसमेंट हो चुका है। एक बार पहले मैंने रिप्लेस किया था और अभी 5 जगह पे था, तो इस तरह रिप्लेसमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा सेलेक्ट करने का विकल्प दिया गया है। सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि सभी टेक्स्ट को या सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है बाबू, इस तरह हम पूरे पैराग्राफ को, अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाए हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को या किसी शेप को आप बनाए हो और आप चाहते हो कि हम उसको सिलेक्ट करें, तो आप सिलेक्शन में जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ देखें, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। मैंने कहा कि एक ही फॉर्मेटिंग के जो विकल्प हैं, एक ही फॉर्मेट वाले जो टेक्स्ट हैं उसको क्या करें, सेलेक्ट करें। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, आइए नीचे दिखाते हैं। चलिए आ जाइए सबसे ऊपर की तरफ और सेम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि सेम फॉर्मेटिंग, ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाहते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से मैंने हेडिंग ही चेंज कर दिया मान लीजिए। इसी तरह मैं चाहता हूं कि इसको भी सिलेक्ट करूं और इसका भी हेडिंग ही मैंने चेंज कर दिया। एक और टेक्स्ट मैंने लिया, शब्द लिया और उसको भी हेडिंग के रूप में हमने चेंज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग हमने यूज़ किया है और इस फॉर्मेटिंग के जितने भी वर्ड हैं वो सभी जगह क्या हों, सेलेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए जाए क्या हुआ है। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग हमने प्रयोग किया है वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी प्रयोग किया गया था। लेकिन मैंने कहा क्या कि सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए, और वही हुआ है। मैंने दोनों को अलग अलग सेलेक्ट नहीं किया है बल्कि
एक ही बार में मैंने कहा कि जो भी फॉर्मेटिंग है, अभी नीचे आ जाइए आप लोग हैं, एक जगह हमने और भी सिलेक्शन जो है किया था, फॉर्मेटिंग को सेम किया था ना। आप देखें यहाँ भी सिलेक्शन क्या हुआ है, यहाँ भी सिलेक्शन कर दिया गया दोनों जगह। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, एक बार तीनों को फिर से हम देखते हैं कि हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम गए और सेलेक्ट में गए और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग को हमने क्लिक किया, तीनों एक बार सिलेक्शन हो जा रहा है, आप देख रहे हैं। समझ में आया? इस तरह के विकल्प का प्रयोग करते हुए यहाँ पे सिलेक्शन पैन भी आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शो ऑल करें, जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे हाइड कर दे, ऐसे विकल्प को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो है आज होम टैब के बारे में बताया जाए। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिपबोर्ड भी क्लियर कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड में क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले कट का ऑप्शन दिया है। अगर हम चाहते हैं कि इस हेडिंग को या इस पैराग्राफ को या इस लाइन को हम यहाँ से काट दें, तो आप यहाँ सिलेक्शन करने के बाद कट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। कट करने के बाद चाहते हो कि ये चीज़ यहाँ आ जाए, तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि कट और पेस्ट होता है। कट का यूज़ हम मूव करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को, लाइन को वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ भी रहे और ऊपर भी आ जाए, तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कर्सर को यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, आप दोबारा पेस्ट करेंगे, तो वो टेक्स्ट यहाँ भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह हम कट पेस्ट भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक विकल्प और है लास्ट, और वो है फॉर्मेट पेंटर। बहुत अच्छा विकल्प है। आप देख लें कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग यूज़ किया गया, और भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं, इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर प्रयोग किया गया है वही फॉर्मेटिंग यहाँ भी आ जाए, है ना। वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ इस पैराग्राफ के या इस टेक्स्ट के ऊपर भी प्रयोग करें। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में दिया गया है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा, यहाँ की जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी कर लेगा, देखिएगा। और जैसे हम किसी लाइन के ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे, ध्यान दे बाबू, क्या हुआ, सेम फॉर्मेटिंग उसके ऊपर भी कॉपी पेस्ट हो गया। यानी फॉर्मेटिंग को भी हम कॉपी करके किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे विकल्प का यूज़ करते हुए हमने कहा कि फॉर्मेट पेंटिंग हमारा समय बचत करेगा, समय की बचत करेगा। यानी बार बार एक ही फॉर्मेटिंग को हम किसी टेक्स्ट के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तो बार बार मुझे बोल्ड करना पड़ेगा, स्टाइल बदलना पड़ेगा, कलर बदलना पड़ेगा, फॉन्ट बदलना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा समय वेस्ट होगा। लेकिन इसी समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया है। ये जो फॉर्मेटिंग यूज़ हो रहा है मुझे यहाँ भी प्रयोग करना है। तो देखिए आपका माउस पॉइंटर का शेप बदल जा रहा है ब्रश के रूप में। अब जहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे वहाँ तक फॉर्मेटिंग हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये है विकल्प आपका होम टैब के विकल्प। ये हैं सारे कमांड्स, सारे बटन्स जिसके बारे में हमने आपको आज बताया।